अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारे उम्रे का नेक्स्ट डे का व्लॉग। हम लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे, तो ज़रा हम टाइम से निकले क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था और बच्चे लेट उठे थे, तो हम रूम में ही रहे। और यहाँ हम पहले हरम जाने से पहले हम पहुँचे क्लॉक टावर, और वहाँ पर हम लोगों ने ऊपर सोचा कि हम नाश्ता कर लें, कुछ खा लें। तो क्योंकि लेट हो गया था तो नाश्ते का तो कुछ समझ नहीं आया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर ब्रोस्ट वगैरह ही ऑर्डर कर लिया था, बच्चों के लिए स्नैक्स और अपने लिए भी। और हम लोगों ने खाना खाया यहाँ पे। रूम में तो काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी क्योंकि एसी हमने ऑफ़ ही रखा था, ऑन नहीं किया था। लेकिन मैं बच्चों को अच्छे से पैक करके बाहर ले आई थी और बाहर पे बहुत धूप थी। हमारे उम्रे वाले दिन बहुत अच्छी बारिश हुई थी और नेक्स्ट डे फिर बहुत गर्मी थी। और खाना खा के हम लोग आ गए थे हरम शरीफ, और यहाँ पर अब हम जुमे की नमाज़ अदा करेंगे। थैंक यू। तो जनाब यहाँ पे पहुँचते ही फिर हम लोगों ने कुछ नवाफ़िल अदा किए थे और उसके बाद अज़ान हुई और ख़ुतबा हुआ, फिर नमाज़ हुई। तो अब नमाज़ पढ़ के जब सब लोग चले गए तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके। बच्चे घूम फिर रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे और हम भी यहाँ बैठे रहे। मैंने कुछ और नवाफ़िल अदा किए और उसके बाद हम बस स्टैंड की तरफ गए और अपने होटल की बस में बैठे और दोबारा अपने रूम में वापस आ गए थे। रेस्ट किया हमने और अब हम मगरिब की नमाज़ के लिए आए थे हरम शरीफ। और मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद अब हम आ गए हैं अगेन क्लॉक टावर में और यहाँ हमने अलबैक लिया। एवरीवन नोज़ नाउ इन सऊदी अरेबिया एंड आउट ऑफ सऊदी अरेबिया के अलबैक क्या है। बहुत ही मज़ेदार सा इनका ब्रोस्ट होता है, नगेट्स होते हैं, सैंडविचेस होते हैं। जुबेल में भी इसकी ब्रांच खुल गई है कई सालों बाद, लेकिन वहाँ सिर्फ नगेट्स ही ऑफ़र करते हैं। एनीवेज़ यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों के लिए नगेट्स लिए थे और अपने लिए ब्रोस्ट वगैरह लिया था। और इस बार मैंने इनका ये एक सैंडविच ट्राई किया था, जंबो सैंडविच है, बहुत ज़बरदस्त था। इंशाल्लाह सून ट्राई इट अगेन, बहुत मज़े का था, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। और खाना खाने के बाद हम आ गए थे अगेन हरम। यहाँ हमने इशा की नमाज़ अदा की और नवाफिल अदा किए, सलातुत तस्बीह अदा की मैंने। और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ वापस, अपने होटल। और ये हमारी लास्ट नाइट थी मक्का शरीफ में। रूम में जाके बस हमने रेस्ट करना था, बच्चों को सुलाना था क्योंकि हमने नेक्स्ट मॉर्निंग निकलना था जुबेल के लिए। और मैंने अपनी पैकिंग भी सारी करनी थी। तो बस हम जब रूम पहुँचे तो वहाँ हम सो गए थे। और हम नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठे तो मैंने सारी पैकिंग की। हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था और यहाँ हम होटल से निकले अपनी सारी क्लियरेंस वगैरह करके। और जब हमने चेकआउट किया तो अब हम पार्किंग से निकल रहे हैं। और यहाँ हमने कुछ जैसे तस्बीह वगैरह और खजूरें, जो भी चीज़ें लेनी थी वो हम लोगों ने ली। और अब हम निकले हैं अगेन, अपना सफ़र स्टार्ट किया है। और बस जाते जाते भी यहाँ पे दिल यही दुआएं मांग रहा था कि अल्लाह ताला हमें दोबारा अपने घर बुलाए, क्योंकि यहाँ पर हम जितना भी टाइम गुजारें हर मुसलमान का दिल नहीं भरता। वो चाहता है कि हमेशा के लिए ही यहाँ रुके, लेकिन नसीब की बात है, जब बुलावा आता है तो ही इंसान आ पाता है। और बस अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दोबारा अपने घर पे बुलाए और बार बार अपने घर पे बुलाए। और बस अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमाए, हमारी तमाम दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ से बस हम निकल गए थे। अब हमने आगे जाके नाश्ता भी करना था और मैंने आबे ज़मज़म भी लेना था। और दूर से भी क्लॉक टावर नज़र आ रहा है तो मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन रास्ते में जो बारिशें हुई थी तो गाड़ी की विंडो जो है वो गंदी हो गई थी, इसीलिए माज़रत उसके लिए। और बस अब हम जाएंगे, अपना आगाज़ करेंगे सफ़र का। और मक्का से मीकात की तरफ जब हम जा रहे थे
क्योंकि हमने उसी पाकिस्तानी होटल में नाश्ता करना था। तो रास्ते में हमें यहाँ पे मंकीज़ नज़र आए और यहाँ पर लोग इनको खाने पीने की कुछ चीज़ें देते हैं, बट दे आर डेंजरस, क्योंकि जिस तरीके से ये अभी गाड़ी पे आ गए थे, सवार हो गए थे, मुझे तो बहुत डर लगा था। और मेरे हस्बैंड ने कहा इनको कुछ खाने को दे दो। आई सेड मैं नहीं दे सकती, मुझे इनसे डर लग रहा है और ऐसा ना हो कि अंदर आ जाएं। और यहाँ पे पुलिस भी खड़ी थी, तो वो अलाउ नहीं करती ये सारी चीज़ें। और ये दूसरी स्पीशीज़ थी मंकीज़ की, तो इनको देख के मुझे और भी डर लग रहा था। अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला ने कितनी सारी अपनी मखलूक़ात बनाई हैं, अल्लाह बेहतर जानता है हर चीज़ के बारे में। और बस मेरे बच्चे इनको देख के बड़ा खुश हो रहे थे और हम बस इनको देख के थोड़ी देर यहाँ रुके और फिर यहाँ से हम निकल गए थे आगे। यहाँ से बस गाड़ी के गुज़रने की देर होती है, सब भागते हुए आते हैं, लेकिन मुझे इनसे बहुत डर लग रहा था। एनीवेज़ हम वापस पहुँच गए थे पाकिस्तानी होटल और यहाँ पे हमने नाश्ता किया, अगेन चाय पी, क्योंकि मुझे इनकी चाय बहुत पसंद आई। मैं वैसे चाय नहीं पीती, लेकिन इनकी चाय मुझे बड़ी पसंद आई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा अगेन चाय पियेंगे। हम लोगों ने चाय पी और अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। सैटरडे का दिन है और सैटरडे वीकेंड का लास्ट डे होता है। संडे से वीक स्टार्ट था, तो मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, मेरे बेटे का स्कूल था, तो बस हम चाह रहे थे कि खैर से हम रात तक पहुंच जाएं घर। और यहाँ पर हम लोगों ने एक जगह फ्यूल फिल करवाया, तो वहाँ से मेरे हस्बैंड पॉपकॉर्न चिप्स वगैरह लेकर आए और मेरे बच्चे भी उनके साथ ही गए थे कि जो उन्हें पसंद आए वो ले लें। और यहाँ पर हम रास्ते को एंजॉय करते हुए और कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने वहाँ पर क्लिक की थी। और फाइनली अल्लाह अल्लाह करके हम रियाद पहुंच गए थे, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। और ये रियाद का टॉलेस्ट फ्लैग ऑफ सऊदी अरेबिया था, जो कि मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। और बस हम यहाँ जब पहुँचे तो उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना किया, क्योंकि बच्चे बहुत तंग हो गए थे, उनको बहुत नींद आ रही थी और काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे थे। तो बस हम लोगों ने टेक अवे किया और गाड़ी में ही हम लोग खाएंगे, मैंने बच्चों को दिया और उन लोगों ने भी अपना खाना पीना किया। मेरे हस्बैंड ड्राइविंग कर रहे थे, तो उनको भी मैंने पहले दिया कि आप खा लें, और अब मैं आराम से सुकून से ज़रा खाऊंगी। और बस इसी तरह कुछ देर जो सफ़र था हमारा वो खाने पीने में गुजर गया और बच्चे खाना खाने के बाद थोड़ी देर सो गए थे। और फाइनली हम लोग इतना सफ़र करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर खैरियत से पहुंच गए थे। चलें जी, इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ आपसे एक और व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।